नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। पेगासस जासूसी के विरोध में युवा कांग्रेस ने किया अनूठा प्रदर्शन। मृत्युशैया पर मोबाइल रखकर कर रहे हैं प्रदर्शन। मोबाइल की निकाली अर्थी, मोबाइल का करेंगे दह संस्कार। केंद्र सरकार पर चुनिंदा लोगों पर जासूसी करने का लगाया आरोप। जासूस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। जासूस मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जासूस मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। लोकतंत्र की हत्या करना बंद करो, बंद करो। शाह मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शाह मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, शाह मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जासूस मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। लोकतंत्र की हत्या करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मोदी शाह हाय हाय, हाय 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 हाय। मोदी शाह शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। लोकतंत्र के हत्यारों को जूते मारो, सालों को लोकतंत्र के हत्यारों को जूते मारो, सालों को। युवा कांग्रेस जिंदाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जैसा कि हमने देखा, हमारे देश में लोकतंत्र और संविधान को खत्म करने का केंद्र सरकार लगातार चाह रही है कि किसी भी तरीके से देश से लोकतंत्र और संविधान खत्म हो। हर इंसान का मौलिक अधिकार होता है संविधान का दिया हुआ अपनी गोपनीयता को बरकरार रखा जा सके, लेकिन हमारे देश की केंद्र सरकार पेगासस जैसे एक सॉफ्टवेयर से अपने ही लोगों की चीज़ों को रिकॉर्ड कर रही है और ये पूरी तरीके से संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ है। और हज़ारों करोड़ की डील हमारे देश के प्रधानमंत्री एक सॉफ्टवेयर को खरीदने के लिए कर लेते हैं। हमें दुख इस बात का है कि हमारे प्रधानमंत्री अगर वो पैसा देश के युवाओं को रोजगार देने में कहीं लगाते तो कुछ हद तक तो युवाओं को रोजगार मिलता। आज युवाओं की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसा केंद्र सरकार चल रही है और कैसी जासूसी भरी सरकार है ये, कि इन्हें युवाओं से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इन्हें जासूसी करना है कि इनकी सरकार के खिलाफ कोई आवाज़ ना उठा सके। अगर कोई आवाज़ उठाए तो ये उसको रिकॉर्ड करके और उसके खिलाफ पहले ही कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए इन्होंने पेगासस सॉफ्टवेयर खरीदा है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और देश के प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि पब्लिक के सामने आकर माफी मांगे। आपने अर्थी निकाली है यहाँ पर। हम ये साबित करना चाहते हैं कि ये जो मोबाइल हैं, ये इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी के समय से एक आईटी का बूम आया भारत देश में। आज दुनिया भर की तमाम सरकारें युवाओं को मोबाइल दे रही है, स्टूडेंट्स को मोबाइल दे रही है कि वो अपनी पढ़ाई को आगे कर सकें, बढ़ा सकें, इसमें उसकी मदद ले सकें। एक हमारे ही देश की ऐसी सरकार है जो अपने ही छात्रों, अपने ही लोगों के मोबाइल को रिकॉर्ड कर रहे हैं और हमारी गोपनीयता को भंग करने की कोशिश कर रही है। तो इसलिए पूरे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आज अपने अपने मोबाइलों की अर्थी बनाकर और आज हम हमारे मोबाइलों का ही देह संस्कार कर देंगे, क्योंकि सरकार चाहती ही नहीं है कि इसका सदुपयोग युवा कर सके। तो ठीक है, जो उनकी मंशा है उसी को आज यूथ कांग्रेस करेगी। आज हम अपने अपने मोबाइलों पर ही देह संस्कार यहाँ कर देंगे। घर घर चलो अभियान के दूसरे दिन कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने 5 नंबर मार्केट में लोगों के घर जाकर बीजेपी सरकार की असलियत बताई। विधायक पीसी शर्मा ने लोगों को बताया कि बढ़ती महंगाई के पीछे केवल केंद्र सरकार जिम्मेदार है। बढ़ती बेरोजगारी को लेकर बीजेपी सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है। रोजगार के नाम पर केंद्र सरकार केवल युवाओं को गुमराह करने में लगी हुई है। बीजेपी सरकार की उदासीनता के चलते प्रदेश में 40 लाख युवा रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं। कांग्रेस लोगों के घर घर जाकर बीजेपी सरकार की कथनी और करनी के बारे में विस्तार से बताएगी, जिससे बीजेपी सरकार की असलियत से आम जनता अच्छी तरह से वाकिफ हो सके। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पेट्रोल डीजल के दाम कम करो, कम करो, कम करो। रसोई गैस के दाम कम करो, कम करो, कम करो। जब से भाजपा आई है कमर तोड़ महंगाई है। निश्चित तौर पर कल हम रोशनपुरा पे थे वार्ड 24 में, उसके बाद शाम को वार्ड 26 में गांव में गए थे। 3 घंटे वहाँ रहे, कल रहे, और आज ये यहाँ पे शुरू हुआ है। दिन में भीमनगर पे रहेंगे, शाम को हर जगह घर घर जाएंगे। और ये महंगाई क्यों बढ़ी है? ये एक्साइज 32% बढ़ा दी 2014 के बाद। जो डीजल पेट्रोल उस समय 2014 में 60-70 थे और इन्हें कहा था 30 लाएंगे, और रसोई गैस कहते थे 300 में देंगे जब 450 में आ रही थी, आज 1000 की आ रही है।
बिजली के बिल कोविड काल के भी दे दिए, हजारों के बिल आ रहे हैं, लोग गरीब आदमी त्रस्त है, और बेरोजगारी सातवें आसमान पे। 2% पेट्रोल का रेट इन्होंने कल फिर बढ़ा दिया बजट के अंदर। राहत देना था, राहत के बजाय इन्होंने और बढ़ा दिया है। और ये बेरोजगारी, इन्होंने कहा कि 60 लाख लोगों को 5 साल में नौकरी देंगे, वो भी नौकरी नहीं, स्टार्टअप खुद करना है, उसको लोन वोन देंगे। और 40 लाख तो मध्य प्रदेश में है, तो 5 साल में 7 लाख की बात करो। पिछले 2 साल के अंदर 10 लाख बेरोजगार और बढ़ गए, यहाँ पे 10 लाख बढ़ गए। लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, और पढ़ा लिखा आदमी ठेले पे सब्जी बेच रहा है, उसको नगर निगम उखाड़ देती है। कुल मिला के ये जो डोर टू डोर जो हम जा रहे हैं, जिसका नाम ही है नॉक द डोर एंड टॉक, कि ये इस सरकार ने महंगाई बढ़ाई है, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, खाने का तेल, बिजली के भाव बढ़ाए हैं। इस सब के खिलाफ अभियान है। जिन्होंने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आए नहीं, बुरे दिन लोगों के आ गए। अब लोगों से अपील है, इनके बुरे दिन लेके आओ। आदिवासियों की जमीन छीनकर खड़ी फसलों को उजाड़ा जा रहा है, बोलने वाला कोई नहीं, फॉरेस्ट के अधिकारियों पर लगा फसल उजाड़ने का आरोप। खेड़ा मध्य प्रदेश की घटना, रमेश आदिवासी ने बताया। अब वन अधिकार अधिनियम के कानून के तहत तो जो कार्रवाई करेंगे सो करेंगे। आदिवासियों के लिए जो विशेष अधिकार दिए गए हैं, जिनको गाली देना, जिनको डांटना डपटना, जिनको धमकाना, उस पे आपका डीएफओ हो चाहे वन मंत्री हो, वो लपेटे में आ जाएगा। मोबाइल भी छीन लिए। आपने इनके मोबाइल छीने, गाली गलौज की, इनके साथ मारपीट भी की, तो ये हरकत आइंदा नहीं होना, वहां घुसना भी नहीं। अब मैं यहाँ खुद पहुंचा हूँ, यहीं खड़ा हूँ गांव में। आप गांव वालों से पूछो कि कौन आदमी किस जमीन पर कब से काबिज है। अरे तो आप गाली देने के कौन से अधिकारी होते थे इन लोगों को? नहीं, किसने दिया गाली? हम तो गए ही नहीं थे वहाँ। बताओ, ये यहाँ 50 लोग बोल रहे हैं। किसने दी? नाम बताओ अधिकारी का। डिप्टी साहब, डिप्टी रेंजर, डिप्टी कौन है? आप ही है ना दुबे जी? ये बोल रहे हैं यहाँ 50 आदमी खड़े। अब मान लो ये चल देंगे, वो ये लिखा देंगे रिपोर्ट, फिर क्या होगा? अभी केस स्टार्ट हो जाएगा, प्रॉब्लम में आ जाओगे, आप सस्पेंड हो जाओगे, फिर जांच होगी। आपका डीएफओ कौन है इस एरिया का? सोनकर है हमारे। हाँ, तो उनको नंबर SMS करो, उनको भी हम आगाह करे देते हैं सोनकर साहब को। आइंदा ये हरकत नहीं होना। आप उनसे क्या है, उच्च अधिकारियों से थोड़ा बात कर लीजिए। उच्चाधिकार, आप कानून पढ़ो, पढ़े लिखे हो, कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर महिलाओं के किशन साथ पाटिल। हम यहीं के रहने वाले हैं। यही बाजू किशन पाटिल। हाँ, तो आप पता कर लो, कानून पढ़ो कि आदिवासियों को गाली देना और टच कर देना महिलाओं के साथ की गई सर। ये खुद ही बोल रहे हैं यहाँ पे। नहीं, वो जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे नहीं आप तो फिर आप एक काम करो, रिकॉर्डिंग है। हैं। एक आध दिन आप एक काम करें, इनके पास रिकॉर्डिंग है। सुनिए सर। अरे भाई, इनके पास हमने फोन पे रिकॉर्डिंग सुनी। सुनाओ। आप तो एक जनप्रतिनिधि हैं, आप मंत्री भी रह चुके हैं। मैं आपका ही माने। अरे भाई, हमें हमारी कोई लड़ाई आपसे थोड़ी है, व्यवस्था से लड़ाई है। जो लोग 2500 एकड़ जमीन पे कब्जा किए हैं बड़े लोग, उनके तो शासन हटाता नहीं है, वो इन गरीब लोगों के हटाता है। सीधे आप फुर्सत से आप आए, अपन बैठे। अरे फुर्सत से आप आओ, हम इनका जुलूस बुला लेते एक दिन। नाम है भैया आपका? हमारा नाम है लखन सिंह लखन सिंह, आदिवासी जी। गाँव के कहाँ के हैं आप? खेहा। क्या समस्या है आपको? समस्या जो है साहब, मेरी फसल भी थी सब, लेकिन वे लोग फरस काट वो फसल भी बोई थी, वहाँ सामान भी रखा था, डीजल पानी गिर गया तो पानी नहीं कौन से बीड में या हरदुआ बीड में? तो फिर क्या हुआ? उनने आई, हम उनके भाई हैं, तो हम अपने, हमारा बगल में खेत है, हमारा पट्टा बना हुआ पिछले वर्ष 5-6 लोगों का वहीं का, इनका नहीं बना पाया, लेकिन काबिज सभी लोग साथ के थे, तो हमारा पट्टा बन गया। जो 4-5 लोगों का, वहाँ के 8 लोगों का नहीं बना काबिज। सभी लोग आज भी वो नहीं बोते हैं, तभी के जो भी काबिज हैं। हमने देखा इनको, फॉरेस्ट थी, बीट गार्ड था, डिप्टी रेंजर थे और अन्य फॉरेस्ट थी, मतलब ड्रेस। आप किसी को पहचानते हैं उनमें से? हाँ, पहचानते हैं। कौन था?
वहाँ पर पहला सरपंच थे। नहीं, फॉरेस्ट वाले कौन थे? विश्वकर्मा, विश्वकर्मा, दीनदयाल विश्वकर्मा, विजय विश्वकर्मा। विजय विश्वकर्मा। अच्छा, और भी उनके साथ में कोई थे? डिप्टी साहब थे। अच्छा, ये बगरौड़ वाले। हाँ। अच्छा, आपने कब्जा कब से किया हुआ है? हमने कब्जा किया है सर 2005 के पहले से, हमारा आवेदन सभी का। अच्छा, आपका पट्टा बन गया है? बन गया है। तो इनका जो ये है, इनका उसी समय का है या उसके बाद का है? 7 का अतिक्रमण है जो कब्जा था। हाँ, वहाँ एक लोग नहीं मना, 10 लोग काबिज किए हैं, 2-5 लोगों का पट्टा भी बन चुका है। और महिलाओं के भी आपने बोला, महिलाएं भी थी उनके साथ? महिलाएं थी, भाई साहब अकेले थे। हमने देखा महिलाओं को खींचती हुई घसीटती, हमने दौड़ा। मोबाइल लड़कों, हमारे 2 लड़के मोबाइल में भी लेकर रिकॉर्डिंग करके गए, तो वो लोग खुले थे, तो उन लोगों को लाठी कुल्हाड़ी लेके हम लोग रगड़ा। हमने इनको बचाना गए, लेकर महिलाओं पर किसने हाथ उठाया? महिलाओं पर बीट गार्ड। कौन? विश्वकर्मा? विश्वकर्मा जी, डिप्टी साहब। अच्छा, इसके बाद फिर आपने अपने इन्होंने बोला कि मादर चौधर गोणी को ट्रैक्टर के नीचे काढ़ के रखो, कि गांड में लात मारो। तो हमने ये सुनी, तो हमने लाठी उठा के हमने भी दौड़ा के, हमारी भाई के साथ मारपीट हो रही, हम 2 लोग थे। तो हम लोग जैसे वहाँ पहुँचे तो उन्होंने भी हम लोगों को लाठी लेकर रगड़ा। हम कम थे, इसलिए वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। अच्छा, आपने उच्च अधिकारियों या कहीं और मदद की, गुहार लगाई? हाँ, मदद की कि हमारे भाई के पीछे, अगर भाभी के पीछे तुम ज़्यादा मारोगे तो हम भी मारेंगे। नहीं, आपने अपने अधिकारियों से या तहसील या जिला कहीं और किसी अधिकारियों से बात की संबंध में? संबंध रिपोर्ट डाली। कहाँ पे? रेप थाने में। तो क्या हुआ फिर रिपोर्ट? वहाँ अभी कुछ नहीं हुआ। रिपोर्ट लिखी गई कि नहीं? रिपोर्ट लिखी गई। और रेंजर या अन्य अधिकारी, तहसीलदार से कोई बात हुई? कोई बात, रेंजर साहब फोन लगाए रहे, लेकिन बात नहीं हुई। अच्छा, आपका नाम क्या है भैया? हमारा नाम संतोष सिंह है। कहाँ के हैं आप? खेहा के हैं। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, मोदी के संबोधन में आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के बारे में विस्तार से बताया। विश्वास सारंग ने बताया कि जो कल केंद्र सरकार का बजट आया है उसमें संपूर्ण विस्तार से बताया जाएगा। देखिए, ये हम सब के लिए सौभाग्य का विषय है कि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हर स्तर पर नीचे कर लो, सरकार की हर योजना को बनाते हुए, उसको इम्प्लीमेंट करते हुए, बजट बनाने के समय और उसके बाद भी हर समय एक संवाद का नया प्लेटफॉर्म स्थापित किया है। मन की बात के माध्यम से तो वो प्रदेश और देश के नागरिकों को हर महीने संवाद करते ही है, पर आज भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं, समर्थकों को उन्होंने जो कल केंद्र सरकार का बजट आया है उसके विषय में संपूर्ण सरकार की क्या प्लानिंग है इसके बारे में अवगत कराया। एक समेकित, एक सर्वांगीण विकास, एक कल्याण को प्रमुखता के साथ आधार स्तंभ बनाने के लिए प्रस्तुत किया हुआ बजट आज प्रधानमंत्री जी ने उसके विषय में सरकार की सभी मंशाओं को हम सबको बताया है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी केवल इस देश के प्रधानमंत्री नहीं है, बल्कि देश की जनता के हर परिवार के पालक हैं, ये उन्होंने स्थापित किया है। कृषि से लेकर रोजगार, रोजगार से लेकर आर्थिक अनुशासन, आर्थिक अनुशासन से लेकर रक्षा, रक्षा से लेकर हमारी सेनाओं के मनोबल बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन, नई तकनीक के माध्यम से युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया के हर प्रगतिशील पथ पर अग्रसर बनाने का संकल्प इस बजट में हमें देखने को मिलता है। निश्चित रूप से इस बजट के माध्यम से ये देश एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा और प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान के साथ जो आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिलाया है कि इस बजट में जो केंद्र सरकार की मंशा है उस मंशा के अनुरूप देश के विकास, देश की एकता, अखंडता और जनता के कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कटिबद्ध रहेगा। राजस्व और परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों की बैठक बुलाई है। वहां जाना है कि गोविंद सिंह राजपूत ने भाजपा कार्यालयों में मोदी का उद्बोधन किया। सर, आज पीएम मोदी का संबोधन हुआ, आप लोगों ने सुना है, तो क्या आत्मनिर्भर बजट की बात मोदी जी कह रहे हैं? देखिए, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हम सबको बहुत अच्छे तरीके से जो हमारा बजट आया है, बजट के बारे में न केवल समझाया है बल्कि ये निर्देश भी दिए हैं कि भाजपा कार्यकर्ता आम जनता तक जाकर
इस बजट के बारे में बताए। सरकार के मंत्री के नाते हम सब का कर्तव्य है कि हम इस बजट को, जो एक बहुत ही किसान का, युवाओं का, आम जनता का बजट है, इस बजट को क्रियान्वयन सही तरीके से करें, ये हमारा कर्तव्य है। और अभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने मीटिंग बुलाई है। मीटिंग में केंद्र सरकार के इस बजट से मध्य प्रदेश को क्या फ़ायदा हो सकता है, इस पर चर्चा होना है। सर, केंद्र सरकार से मध्य प्रदेश को ज़्यादा से ज़्यादा बजट में हिस्सेदारी मिले, बैठक जो सीएम बुला रहे हैं उसका उद्देश्य यही है। पिछली बार भी बोला गया था कि जो संबंधित विभाग के मंत्री हैं उनसे प्रदेश सरकार के मंत्री जाकर मिले, बजट के लिए मध्य प्रदेश के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रावधान का लेकर आए। बजट बहुत मिला है। देखिए, बुंदेलखंड के लिए तो गौरव की बात है। केंद्र परियोजना में हम लोगों को अरबों खरबों रुपया जो मिला है, उससे बुंदेलखंड के किसानों की तस्वीर और तकदीर बदल जाएगी। राजस्व बढ़ाने पर सरकार का जोर है सर, मध्य प्रदेश का भी आज जो बैठक है उसमें भी निर्देश होंगे, पर लेकिन क्या हमारे आज की बैठक में जो मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक हुई थी, वो समीक्षा बैठक पे क्या हमने, हमारे विभागों ने क्या तैयारी की, उस चर्चा है। केंद्र सरकार का जो बजट है, वो बजट के बारे में चर्चा है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर एक मीटिंग बुलाई। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने अपने अंदाज में बताया देश के प्रधानमंत्री के संबोधन के बारे में। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज आत्मनिर्भर भारत की अर्थव्यवस्था पर और जो ये आम बजट 2022 प्रस्तुत हुआ है, ऊपर तो मतलब है, उस पर उन्होंने प्रकाश डाला है कि यह जनहित का बजट है। नीचे तक इसका लाभ मिलेगा, जन जन तक ये पहुंचेगा। और विभिन्न विभागों में जो उन्होंने, जैसे हेल्थ में, सिंचाई में, अनेक विभागों में उन्होंने बजट को बढ़ा करके दिया है, बढ़ोतरी की है। इसका लाभ पूरे देश को मिलेगा, सभी राज्यों को इसका लाभ मिलेगा। बहुत बड़ा काम अपने मध्य प्रदेश में केन बेतवा परियोजना का जो हुआ है, उसके लिए हम मध्य प्रदेश की ओर से उनको बधाई देना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं। 44,605 करोड़ की परियोजना में 1400 करोड़ अभी इस समय व्यय होंगे और उसका लाभ अनेक लोगों को सिंचाई के क्षेत्र में भी मिलेगा। करीब 9 लाख हेक्टेयर जमीन उससे सिंचित होगी और उसमें पावर सोलर को भी हमको लाभ मिलेगा। इस प्रकार उन्होंने बहुत बड़ी योजना हमारी की है। सर अभी अब बहुत सारे सुझाव आए हैं, उस पर मंथन हो रहा है और निश्चित रूप से हम सब सुझावों को, अगर कोई सुझाव बजट में सम्मिलित करने जैसे होंगे तो निश्चित रूप से उसका सम्मान करेंगे। अभी बैठक होने जा रही है। हाँ, अभी कैबिनेट की मीटिंग है। रूटीन जो विषय आते हैं वही है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बैरसिया में सेवा भारती गौशाला में गायों की मौत के मामले को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने जांच कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी के अध्यक्ष पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पीसी शर्मा है। उनके नेतृत्व में कांग्रेस की जांच कमेटी पूरी घटना की जांच कर रही है। इसकी रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को सौंपेगी और फिर इस जांच रिपोर्ट को सरकार को सौंपा जाएगा। पूर्व मंत्री और मध्य प्रदेश मीडिया विभाग कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी बुधवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बजट पर पत्रकार वार्ता आयोजित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को चापलूस बताया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि केंद्र के बजट में मध्य प्रदेश में केन बेतवा के अलावा और कुछ नहीं है। बावजूद इसके मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना भगवान से कर मध्य प्रदेश के लोगों का अपमान कर रहे हैं और जमकर चापलूसी कर रहे हैं। उपस्थित लोकतंत्र के सभी हमारे परिवार के साथियों, लोकतंत्र के चौथे प्रहरी की रक्षा करने वाले, लोकतंत्र की रक्षा करने वाले हमारे परिवार के साथियों, कल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने देश के प्रधानमंत्री को भगवान का अंश बताया, भगवान राम का अंश। नरेंद्र मोदी जी का स्थान भगवान राम के साथ एक सिंहासन पर आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने देश के सामने अपने विचार व्यक्त इस संदर्भ में किए। मैंने आज तक किसी की स्तुति देखी, पूजा देखी, आराधना देखी,
भक्ति देखी, वो चाहे आस्था के प्रति भक्ति की बात हो, ईश्वर के प्रति भक्ति की बात हो, व्यक्ति के प्रति भक्ति की बात हो, विचार के प्रति भक्ति की बात हो, पर सृष्टि में इतना बड़ा चापलूस आदमी मैंने नहीं देखा। पद की कितनी 4 बार मेरे प्रदेश का मुख्यमंत्री गौरव है, 3 बार जनता ने चुना उनको, इस बार डाका डाला सत्ता पर। पद पे रहना है, राजनीतिक रूप से सब प्रयास करते हैं, पर मध्य प्रदेश के इतिहास में ऐसा प्रयास, पहले लोकतंत्र को कलंकित करना और फिर नरेंद्र मोदी जी की स्तुति भगवान राम के समतुल्य लाकर चापलूसी करना, पराकाष्ठा है। मध्य प्रदेश का सर शर्म से शिवराज सिंह जी के कारण झुक जाता है। अभी बजट आया, मध्य प्रदेश के हितों पर शिवराज सिंह जी ने बजट आने से पहले किसी मंत्री से, वित्त मंत्री से, सरकार से, देश के प्रधानमंत्री से कोई प्रयास नहीं किया कि हमारे मध्य प्रदेश के हितों को साधा जाए, पर चापलूसी की पराकाष्ठा है। कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की निंदा करती है। प्रदेश भर के नगर पालिका अध्यक्षों ने राजधानी में डाला डेरा। नगरीय प्रशासन मंत्री के बंगले के बाहर प्रदर्शन कर चुनाव कराने की मांग। चुनाव नहीं करने की स्थिति में पावर लौटाने सरकार से गुहार लगा रहे हैं। अध्यक्ष मंत्री भूपेंद्र सिंह ने दिया सीएम से चर्चा कर निर्णय लेने का आश्वासन। नगर पालिका निकाय के आज आपसे मुलाकात भी की, इन लोगों ने धरना भी दिया। देखिए, उन्होंने अपना मांग पत्र दिया है और जो भी स्थिति है वो माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं अवगत करा दूंगा और फिर आगे जैसा भी होगा तो उसके आधार पर निर्णय होगा। सर, हाईकोर्ट ने हरीफ मुश्किल से कहा है कि वो बताएं कि सूर्य नमस्कार उपासना है या फिर एक्सरसाइज है। उनने एक याचिका लगाई थी सूर्य नमस्कार को लेकर हाईकोर्ट जबलपुर में। देखिए, हम सब जानते हैं कि ये उपासना भी है और एक्सरसाइज भी है, दोनों चीज़ें हैं और इसीलिए इसको सूर्योदय के समय किया जाता है। तो ये उपासना भी, सूर्य की उपासना हमारी संस्कृति में होती है, उपासना भी है और एक्सरसाइज। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।